नमस्कार, मैं आचार्य उमेश। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है यह मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों शनि देवता वक्री से मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर को, और कब तक रहेंगे? 30 जून 2024 तक। दोस्तों इस बीच में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या चमत्कार होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा, धन का आगमन कितना होगा, सरकारी नौकरी के योग कैसे बनेंगे, विवाह का योग कब तक बनेंगे, दोस्तों और भी बहुत कुछ दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, हमारा जो यह कार्यक्रम है यह मूल ज्योतिष पर आधारित है। दोस्तों हम इस कार्यक्रम में आपको ज्योतिष संबंधित ही जानकारी दिया करते हैं, और अंत में दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनि देवता की कृपा और अपने जीवन में पा सकते हैं। दोस्तों अभी आप जानते होंगे मकर राशि और कुंभ राशि और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। जो मकर राशि है उस पर तीसरा चरण शनि का चल रहा है 7.5 का, और जो कुंभ राशि है उस पर द्वितीय चरण चल रहा है, और जो मीन राशि है इस पर तृतीय चरण चल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों शनि का प्रभाव तो साथ में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अब शनिदेव वक्री से मार्गी हो गए, तो इसमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए लेके आएंगे यो भी दोस्तों आज जानते हैं। दोस्तों अगर सर्वप्रथम हम मकर राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में अर्थात सेकंड हाउस में शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों इससे पहले जब वो वक्र थे तो वक्र होने की स्थिति में कहीं ना कहीं दोस्तों धन संबंधित आपके जीवन में शिकायत आ रही थी, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद भी दोस्तों कहीं ना कहीं धन का आगमन निरंतर नहीं हो रहा था, या जितना प्रयास करो उतना आप कमा नहीं पा रहे थे। उसी के साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं कुटुंबीजनों में भले आप किसी से प्यार से बात करें उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। वहीं दोस्तों सुखों में भी कमी हो रही थी, आप कुछ ऐसे संसाधन सुखों के लिए ला रहे थे जिससे आपके जीवन में एक लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी, और आप पराक्रम जितना भी कर रहे थे, मेहनत जितना कर रहे थे, उसकी सफलता आपको नहीं मिल रही थी, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। आप प्रयत्न कर रहे थे, आपने अगर 100% कोशिश भी की, उसके बावजूद कहीं ना कहीं आप 1-2 नंबर से कहीं पर रह जा रहे थे। प्रेम में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, बने बने काम आपके बिगड़ रहे थे। उसके साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी आपका बहुत कलह चल रहा था, कई सारे लोगों के तो रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो यह स्थिति दोस्तों अब ठीक होने वाली है। कह सकते हैं कि अब जून 2030 से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। दोस्तों सर्वप्रथम अगर जो बदलाव आएगा तो धन संबंधित आएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं जो धन का अभाव चल रहा था उस धन के अभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों धन आने की कहीं ना कहीं इससे व्यवस्था हो जाएगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं थी, अगर आप प्रयत्न करेंगे इस समय में सरकारी नौकरी के, दोस्तों सरकारी नौकरी के भी इस समय बहुत अच्छे आपके योग बन रहे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों भाग्य का साथ मिलेगा। जो इससे पहले भाग्य का साथ आपके जीवन में 40% भी नहीं मिल रहा था, दोस्तों अब भाग्य का साथ कहीं ना कहीं 80 से 90% आपके जीवन में भाग्य का साथ देखा जाएगा। अगर आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप भाग्य से कहीं पर रह जा रहे थे तो दोस्तों वो चीज अब आपके जीवन में होने वाली नहीं है। और दोस्तों ये जो मैंने इसके बीच में इसमें आपके जीवन में कई सारे बदलाव देखे जाएंगे। वही दोस्तों अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रहा था कहीं पर, अगर आप नौकरी में थे तो प्रमोशन नहीं हो रहा था, दोस्तों इस समय में आपका प्रमोशन भी देखा जाएगा। इनकम दोस्तों बहुत अच्छी रहने वाली है। और शिक्षा, अगर कोई विद्यार्थी है तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, शिक्षा अच्छी होगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। बस आपको क्या करना है, किसी से लोन इत्यादि कर्जा इत्यादि नहीं लेना है, बस इससे आपको सावधान रहना है। और बाकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो कह सकते हैं जो यह शनिदेव का जो यह परिवर्तन है, शनिदेव का जो यह मार्गी होना है, तो ये आप मकर राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें कुंभ राशि की, तो दोस्तों कुंभ राशि पर द्वितीय चरण अभी शनि की 7.5 का चल रहा है, और आपके लग्न में ही शनि सस महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इससे पहले आपको एक मानसिक अशांति हो रही होगी, एक डिप्रेशन और अशांति आपके जीवन में थी, आपको कहीं पर मन नहीं लग रहा था, आपका मान सम्मान घट रहा था या चेहरे की चमक घट रही थी। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में उनका सप्तम दृष्टि पड़ रही थी, तो दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा था। भाग्य भाव में दृष्टि के कारण भाग्य भाव खराब हो रहा था, आपका कर्म क्षेत्र खराब हो रहा था, और बहुत कुछ दोस्तों आपके जीवन में खराब चल रहा था। दोस्तों यह चीज अब अच्छी होने वाली है। लग्न में बैठकर कहीं ना कहीं दोस्तों आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे, आपका एक ऐसा ऑरा बनेगा जीवन में, जो लोग आपसे मिलेंगे उनसे आपसे बात करने का उनका तजुर्बा अच्छा रहेगा, और आपका एक प्रभाव रहेगा। उसके साथ इनकम में दोस्तों बहुत बढ़ोतरी कर देंगे। और आपका अगर व्यवसाय है, व्यापार आप कर रहे हैं तो व्यापार बहुत अच्छा इस समय में आपका चलने लग जाएगा। वही दोस्तों उनकी जो नवम दृष्टि, जो उनकी दसम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, कहीं ना कहीं दोस्तों करियर में बहुत बड़ा उछाल लेके आएगा। जो इससे पहले आपका कोई भी काम रुका हुआ था उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, दोस्तों इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। दोस्तों वही
व्यय से भी आपको बचाएंगे। जो आपका व्यय बहुत ज्यादा हो रहा था, इस व्यय के कारण आप कोई सेविंग नहीं कर पा रहे थे, तो वो सेविंग के लिए भी बहुत अच्छा है आपका इसमें में अच्छा चलने वाला है। अगर कोई नई दुकान या कोई ऐसी चीजों को उद्घाटन करना चाहते हैं, कुछ चीज आप लेना चाहते हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों समय बहुत अच्छा है। आप किसी शुभ मुहूर्त देख के अपना बिजनेस देख सकते हैं और थोड़ा कुंडली का विश्लेषण भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं और आपकी कुंडली में क्या है ये हमें नहीं पता। तो कुंडली और जन्म राशि दोनों का विश्लेषण करके हम एक सटीक भविष्य बल पर जा सकते हैं, जिसके बाद ही हमें आगे कोई डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों राशि के हिसाब से आपके लिए यह समय बहुत अच्छा चलने वाला है। वही दोस्तों अगर मीन राशि की बात करें तो दोस्तों मीन राशि में तृतीय चरण शनि की साढ़े साथी का चल रहा है, और आपकी जो राशि है उससे द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में शनिदेव अपनी राशि में विराजमान रहेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों जो इससे पहले प्रशासकीय कार्य में आपको जो हानि हो रही थी, आपका जो कोई केस, कोई मुकदमा इत्यादि जो इससे पहले फंसा हुआ था, वो आपका पूर्ण नहीं हो रहा था, आपका काम लटका हुआ था, कोई भी केस था उसमें आपको सफलता नहीं मिली थी, चाहे वो भूमि का विवाद हो, चाहे वो आपका धन का विवाद हो, चाहे वो कोई रिलेटिव विवाद हो, उस विवाद से आपको सफलता नहीं मिल रही थी। दोस्तों अब इस समय में आपको उस विवाद से सफलता मिलने के आसार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। वही दोस्तों वहां से शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है आपके छठवें भाव पर पड़ेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपके जो शत्रु हैं वो धीरे धीरे उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा और वो शांत हो जाएंगे। कोई रोग था आपके जीवन में, वो रोग भी शांत हो जाएगा। और अगर आपका पैसा कहीं फंसा था तो अब व्यक्ति आपका पैसा चुपचाप आपको दे देगा। ऐसा कोई यहाँ पर योग बन रहा है। वहीं दोस्तों उनकी तृतीय दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं दोस्तों कुटुंबीजनों से आपको लाभ मिलने वाला है, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने वाला है, धन से आपको लाभ इस समय में मिलने वाला है। वही दोस्तों उनकी जो दशम दृष्टि है भाग्य भाव पर पड़ने से दोस्तों इसका कहना ही क्या, बहुत जबरदस्त जो बन रहा है। धन भाव पर दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत अच्छा राजयोग यहाँ पर बन रहा है। अगर किसी भी चीज की आप प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी सेक्टर में हो, किसी भी आप अपना बिजनेस करते हो, इसमें आपको दोस्तों सफलता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। वही दोस्तों जो था आपके लिए शनि का जो गोचर है, शनि का जो मार्गी होने का फल है, मिलता जुलता फल है, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, आप 3 राशि के लोगों के लिए। और उसके बाद भी दोस्तों अगर कुछ थोड़ी बहुत जीवन में कष्ट आते हैं तो उसके लिए आपको शनिश्चराय मंत्र का जाप करना है। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर जाना है और चौमुखा दीपक जलाना है, और उसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों इतना भी आप अगर कर देते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपका धीरे धीरे अपने जीवन पर एक राह के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।